माननीय सभापति जी, आपने मुझे लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर सदन में दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने समस्त समाज वाल्मीकि समाज की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जो एयरपोर्ट का नाम देने का काम किया, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि ईश्वर किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ ऐसा ना करे कि सफाई के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 से पूर्व जब किसी सफाई अपनी मांग रखिएगा प्लीज। हाल ही में अभी 2 दिन पहले न्यू सीमापुरी क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम राहुल मांग ही रख रहा हूं मैं सीधे, सफाई कर्मचारी, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। सफाई के दौरान उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि सीवर सफाई के लिए पूरी तरह मशीनों का उपयोग किया जाए और साथ ही साथ सभी सफाई कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। सभी सफाई कर्मियों को ट्रेनिंग सुनिश्चित की जाए और मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for the opportunity, sir. Sir, this demand is to include the Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act 2022 in the 9th schedule of the Constitution, sir. So to this end, I request inter-ministerial coordination between Ministry of Home Affairs and the Ministry of Social Justice and Empowerment to ensure timely processing and resolution of the matter, sir. Sir, why it is to be done is for the central government. Please place your demand. Sir, the demand is for the inclusion of Karnataka SC/ST Act 2022 in the 9th schedule of the Constitution of India, sir. Sir, the request is the central government is providing reservation at 15% to the scheduled caste and 7.5% to the ST, sir. In Karnataka, unfortunately, for the last 50 years, it is only 15% and 3% for the scheduled tribes, sir. Based on Shri Chandan Chauhan, yes, sir, you made your point, sir. Chandan Chauhan ji. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण अपने क्षेत्र की मांग को सरकार से, आप सीधा डिमांड पे आ जाइए। जी मान्यवर, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेंशन भोगी और सेंट्रल ऑफिसर्स रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। वहाँ पे जनपद बिजनौर में और मुजफ्फरनगर में CGHS वेलनेस सेंटर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि CGHS वेलनेस सेंटर जल्द से जल्द खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुनील कुमार जी, सीधे मांग पे आ जाइए। महोदय, मैं सरकार का ध्यान माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन संख्या EUSQ 18/3/1777 का अब तक निष्पादन नहीं किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, 5 दिसंबर 2024 को अतारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के वैकल्पिक मार्ग के रूप में मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बगहा के शास्त्री नगर और उत्तर प्रदेश के बेलवनिया के बीच गंडक नदी पर पुल सड़क मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन DPR का निर्माण के लिए एजेंसी भी नियुक्त कर दी गई है, लेकिन अभी तक उस पर संसदीय क्षेत्र 18वीं लोकसभा की सांसद हूं और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि मेरे पिछले 70वीं लोकसभा और वर्तमान 18वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान आवंटित MP लॉट फंड का महत्वपूर्ण हिस्सा अभी तक उपयोग नहीं हो पाया। महोदय, यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में अति आवश्यक विकासात्मक कार्य और जनहित की परियोजनाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। सड़कों, सार्वजनिक सुविधा और बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों में अपनी मांग रख दीजिए। हो रही इस अत्यधिक देरी से क्षेत्र की जनता को घोर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक और कड़े निर्देश दे, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लंबित फंड का उपयोग तत्काल सुनिश्चित हो सके और सभी महत्वपूर्ण विकास। सर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधी अपनी मांग रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि चंदौसी, बिसौली, बदायूं, उसेती, कासगंज, साहिब कायमगंज में एक नई रेल की लाइन का निर्माण किया जाए, क्योंकि इस पूरे 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पे भी जो आवाजाही के लिए जो यात्री हैं उनके पास निजी बस सेवा के अलावा कोई भी सुविधा बदायूं के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो मेरा अनुरोध बस आप सबसे ये होगा, सरकार का आपके माध्यम से सरकार से होगा कि इस योजना को तत्काल शुरू कराया जाए, ताकि बदायूं तथा आसपास के जिलों में कायमगंज तक के लोगों को आवाजाही की सुविधा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर सिंह जी।